भारत माँ को प्रणाम, दोस्तों को राम राम और दोस्तों को सलाम। जोड़ते हम सभी को माँ से वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम के बारे में, और ये वीडियो एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में है। और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि अब बहुत सारा चीज इसमें से नहीं जानते होंगे। जैसे कि मैं आप लोग से पूछ दूं, है ना, कि बताइए, बोला जाता है एलसीएम में ऐसा कि एलसीएम जो होता है तो सबसे छोटा मल्टीपल होता है दिए गए नंबर्स का। सबसे छोटा मल्टीपल होता है, तो फिर नेगेटिव नंबर तो सबसे छोटा होता है। तो जब नेगेटिव नंबर सबसे छोटा होता है तो उसको हम लोग एलसीएम क्यों नहीं करते। जीरो तो सब में मतलब डिविजिबल हो जाता है और वो छोटा भी होता है, फिर जीरो को हम लोग एलसीएम क्यों नहीं करते, जस्ट अभी समझाते हैं। जैसे कि एलसीएम हम लोग जानते हैं, एलसीएम फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, है ना। इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग बस सिंपल है। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब सामान्य, और फिर मल्टीपल मतलब बताते हैं। मल्टीपल मतलब जो कोई नंबर से, ये कोई गिवन नंबर है, कोई दिया हुआ नंबर है, और उस नंबर को है ना हम लोग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। जैसे कि बोले कि 5 का क्या क्या मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल होगा कि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, नेचुरल नंबर से, जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन 5 का मल्टीपल हम लोग जीरो नहीं बोल सकते हैं कि 5 बोल दीजिएगा कि 5 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा और जीरो भी इसका मल्टीपल नहीं। क्योंकि मल्टीपल जो होता है तो या तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या तो फ्रैक्शन होना चाहिए, सिर्फ यही, इसी के लिए डिफाइन किया जाता है। और जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना नेगेटिव नंबर है, ये ओड नंबर में आता है। बोले कि 10 का क्या मल्टीपल होगा, तो 10 एक खुद मल्टीपल होगा, 10 1 10, 10 20, 10 को 3 मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो 30। बोलेंगे 15 का क्या मल्टीपल होगा, तो बोलेंगे 15 को 1 से मल्टीप्लाई करके बनाए हैं तो 15 को यदि 2 जो कि नेचुरल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके बनाए हैं तो हो जाएगा 30। एलसीएम का मतलब होता है जो भी दिए गए नंबर्स है उसका सबसे छोटा मल्टीपल, है ना, जो कि कॉमन है। सबसे छोटा मल्टीपल जो उसका कॉमन है। तो 5 का मल्टीपल से ये सब है, 10 का मल्टीपल ये सब है, और फिर 15 का मल्टीपल ये सब है। लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में सामान्य है, तीनों में। बहुत सारे लोगों को तो कॉमन का मतलब ही समझ नहीं आता है कि कॉमन का मतलब क्या है। भाई इतना तो तुमको समझाते हैं कि घर में अब तो सुने होंगे कॉमन साल्ट, साधारण नमक। कॉमन उसको क्यों कहा गया है? कॉमन साल्ट में कॉमन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हर घर में पाया जाता है कॉमन साल्ट, क्योंकि उसके बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। सब्जी चाहे जितना भी टेस्टी हो, लेकिन नमक नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, जो सब में है। तो 30 जो है ना, तो इसमें भी है और 30 इसमें भी है और 30 इसमें भी है। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल 5, 10 और 15 का है वो 30 है, इसीलिए इसका एलसीएम होगा 30। ये था सिर्फ समझने के लिए। जब भी हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये सब इतना लंबा चौड़ा मेथड से और ना तो कन्वेंशनल मेथड से यूज करेंगे। हम लोग ऐसे ट्रिक सीखेंगे जिससे हम लोग फटाफट देख करके एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। और ये 5 से 7 मिनट में प्रॉमिस है मेरा कि आप यदि अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो आपको भी एलसीएम निकालना देख करके सीख जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो फटाफट विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए, है ना, सबसे पहला रूल नंबर, कुछ रूल्स है, उस रूल को हमेशा ध्यान में रखना है और उसी रूल को फॉलो करके हम लोग एलसीएम निकालना है। पहला रूल ये है कि जो भी नंबर्स दिए गए होंगे और उसको एलसीएम निकालना होगा, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर को देखेंगे, और सबसे बड़ा नंबर छोटे वाले नंबर से भी मल्टीपल होगा तो वही नंबर हमारा एलसीएम कहलाएगा। जैसे कि बोले कि 5, 10
और 20। एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम इसका क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है वो 5 का भी मल्टीपल है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 10 का भी मल्टीपल है। तो इस केस में एलसीएम जो हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, बिना निकाले, बिना कन्वेंशनल मेथड का यूज किए हुए। जैसे कि बोले 6 है, 36 है और फिर 12 है। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 36 है, और 36 जो होता है सो 6 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है। तो इस केस में जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 36। ये बोले कि 30 है और फिर 20 है और फिर बताइए 60 है, इसका एलसीएम कितना होगा? तो पता चल रहा है देख करके कि जो 60 है सबसे बड़ा नंबर वो 20 का भी मल्टीपल है, 30 का भी मल्टीपल है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा 60, वही हमारा एलसीएम होगा। ये था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 में ये है कि ऐसा केस हो, यदि ऐसा केस हो कि जो दिया गया नंबर होगा उसमें से एक जो नंबर होगा ना वो यदि मल्टीपल में नहीं आ रहा हो, उस केस में हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे कि ये बोले कि बताइए 5 है, 15 है, 20 है और फिर 30 है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम क्या होगा? क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 15 का तो मल्टीपल है लेकिन 20 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या करेंगे? तो 15 का जो सब मल्टीपल आया, जो 30 है वो 15 का मल्टीपल है, तो 15 को तो ऐसे छोड़ देंगे, इसको सुसाइड कर देंगे। अब बच गया 20 और 30 में देखेंगे। 20 और 30 में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, 20 और 30 में जो बड़ा नंबर होगा उसका टेबल देखेंगे, उसका टेबल देखेंगे और ये चेक करेंगे कि छोटा वाला नंबर आता है उस टेबल में कि नहीं आता है। जो नंबर आ गया उसका मल्टीपल वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे कि बोले 30 का टेबल 1 बार में 30 1 30, 30 का टेबल 2 बार में 30 2 60 और 60 जो होता है ना तो 20 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 20 का टेबल में 60 आता है। 21 का 20, 22 जा 40, 23 जा 60। तो देखिए हम लोग ये कि 30 का टेबल में 30 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है, हम लोग ये देखते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है उसका कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो छोटा वाला नंबर का भी मल्टीपल है, छोटा वाला नंबर का भी गुणांक है। तो 60 जो है ना 30 का टेबल में 60 जो है ना तो 20 का भी मल्टीपल है और 60 का भी मल्टीपल है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। यदि ये बोले कि बताइए 20 है और ये है 15 और ये दिया हुआ है 40, कितना होगा एलसीएम? एलसीएम क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे कि बड़ा वाला नंबर 20 का तो मल्टीपल है, तो 20 को ऐसे ही कर देंगे क्लोज, कर देंगे क्लोज, बंद कर देंगे, ढक देंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें से जो बड़ा नंबर है 40, इसमें से जो बड़ा नंबर 40 है वो जो बड़ा नंबर 40 है उसका कौन सा मल्टीपल 15 का भी मल्टीपल है। तो 40 दूनी 80, 80 का टेबल 80 जो है ना सो 15 का मल्टीपल नहीं है। 40 दिया 120, 120 जो है ना 15 का भी मल्टीपल है, 15 8 120। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा सो 120 हो जाएगा। जैसे कि बोले कि बताइए 20 दिया हुआ है, 20 नहीं, मान लीजिए 40 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और दिया हुआ है मान लीजिए कि 24 दिया हुआ है, मान लीजिए कि 16 दिया हुआ है, जो आपको मर्जी है वो मान लीजिए, ऐसा है दिया हुआ है। जब ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग ये भी देख चुके कि 14 12 14 और 16 में 12 14 और 16 में है ना कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसका किसी का मल्टीपल हो, है ना। तो पहले ये देखेंगे कि 12 और फिर 12 सबसे बड़ा नंबर है 16 को देखेंगे, है ना। 16 और 12, 16 और 12, 16 और 12 का टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है। तो 16 का टेबल पढ़ के देखेंगे, 16 दूनी 32, है ना। 32 जो है 12 डिवाइड नहीं होता है ना, 14 डिवाइड होता है। 16 दिया 48, 48 जो है ना तो 12 से डिवाइड होता है, लेकिन 12 से डिवाइड होता है लेकिन 14 से डिवाइड नहीं होता है। तो पता चला कि जो 48 है ना
वो इसका और इसके जब तो हो सकता है, लेकिन इसका क्या, इसका तो नहीं होगा। तो इसका होगा 48, इसका होगा 48 तो होगा, लेकिन 48 का टेबल में, 48 का टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो 14 से भी डिवाइड हो जाता है? तो 48 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से भी डिवाइड हो जाता है ना? तो बस क्या करते हैं, 48 में यहाँ आया 14 में आता है, 14 में आता है, 2 भी आता है और 7 भी आता है। क्या आता है? 2 भी आता है और 7 भी आता है, ठीक है ना? तो उस केस में हम क्या करेंगे, अभी जस्ट बताते हैं, 1 सेकंड वेट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन को लेकर समझाते हैं। इस केस को अभी थर्ड केस में समझाएंगे कि इस तरह का केस आ जाए तो क्या करते हैं। जैसे कि रहेगा 20, ये रहेगा, ये मान लीजिए कि है 12, ये है 16 और ये रहा 9, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है 16, है ना? ना तो 12 का मल्टीपल है और ना 9 का मल्टीपल है ना? तो फिर भी टेबल पड़ेगा ऐसे ही। 16 का टेबल में कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 12 से डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, है ना? तो 16 से 16 16 दूनी 32, 48, 48 का डिवाइड हो जाता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है। 16 पचे 80, 16 का 96, 96 9 से डिवाइड नहीं होता है, 16 तब 112, ये भी नहीं होता है, 16 थे 128, 16 9 144, 144 जो है ना, सो 12 से डिवाइड हो जाता है, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 होगा, 16 9 144 और 9 से भी डिवाइड करते हैं तो 144 पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है 9 से 54। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 144 इस केस में। मिलते हैं वीडियो का पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।